हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान धारावाही RKS में। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के राजा, किसान और नगर से संबंधित MCQs सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था? तो पहला राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार। तो मगध, जो प्राचीन मगध था, उसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? बिहार। बिहार का क्षेत्र था। मगध 6 से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसके शक्तिशाली होने के कारण थे वहाँ की खेती बहुत अच्छी थी। वहाँ पे लोहे की खदानें थी और वहाँ के हाथी, जिसके कारण ये शक्तिशाली था। मगध की राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानियाँ थी। पहली थी राजगृह और दूसरी थी पाटलिपुत्र। राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर, जबकि पाटलिपुत्र यह 4वीं शताब्दी, कब? 4वीं शताब्दी के अंतर्गत पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था और पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इसकी स्थापना मौर्य साम्राज्य की कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में। और इसके दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज। और इसका मंत्री कौन था? चाणक्य। तो ये भी ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करें अशोक जिसने कलिंग विजय की थी। कलिंग विजय की थी। अशोक ने धर्म का प्रचार किया था और इसके लिए इसने एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम क्या था? धम्महामात्य नामक अधिकारी इसने नियुक्त किया था। और अशोक के अभिलेख थे, अधिकांश किस भाषा में थे? प्राकृत। कौन से में? प्राकृत भाषा में थे। अगली इसकी बात करें तो अशोक के प्राकृत भाषा अभिलेख सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में थे और जो पश्चिमोत्तर अभिलेख थे वह किसमें थे? पहली है अरामेइक लिपि, दूसरी यूनानी लिपि और तीसरी खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो किस वंश की थी? वाकाटक वंश की। जो प्रभावती गुप्त थी वह गुप्त वंश के चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थी? पुत्री थी, जबकि इसका विवाह हुआ था कहाँ पर? वाकाटक वंश में। अगला क्वेश्चन, हरिसेन निम्न में से किसके राजकवि थे? तो किसके थे? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश से संबंधित थे।
अब हम इसकी बात करें हरिशैन की, तो इसने किसकी रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की। और इस प्रयाग प्रशस्ति को और किस नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद प्रशस्ति, जो कि किस भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। अब अगला क्वेश्चन, हर्ष चरित्र के लेखक हैं? पहला हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कौटिल्य, द मयूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है श्री गुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, रुद्रदामन ने और बिंदुसार ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुद्रदामन ने, जो कि किस वंश से संबंधित था? ये शक वंश से था। और श्री गुप्त था जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार था जो कि अशोक का पिता था। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला था? तो जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16। कितने जनपदों का उल्लेख किया गया है? 16। जो कि बौद्ध धर्म है, जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। और दूसरा जैन ग्रंथ जो कि भगवती सूत्र, इन दोनों के अंदर महाजनपदों का उल्लेख किया है। और कितने महाजनपदों का? 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? इसका सही आंसर चाणक्य। इसमें हम बात करें मैगस्थनीज की, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने सैनिक संचालन हेतु एक समिति व 6 उप समितियों का क्या किया? इसने उल्लेख किया है, जिसमें पहली जो समिति थी उसका काम था नौसेना का संचालन करना था। दूसरी यातायात व खान पान का संचालन करना था। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण थी जो उप समिति थी वह कौन सी थी? यातायात व खान पान का संचालन करने वाली सेना। तीसरी पैदल सैनिकों का संचालन करती थी समिति। और फिर चौथी थी वह अश्वारोही। पांचवी थी वह रथरोही। और छठी थी हाथियों का संचालन करती थी। तो इस प्रकार से एक समिति और 6 उपसमितियों का उल्लेख किसने किया है? मैगस्थनीज ने किया है। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस शासक के राजकवि थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। जिसने बाणभट्ट ने किसकी रचना की दी है? हर्षचरित्र की। किसकी की है? हर्षचरित्र की। अगला क्वेश्चन, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति
की थी। तो किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? धम्म महामात्य की। अगला क्वेश्चन, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो वह कौन से शासक थे जो अपने नाम के आगे किसकी? देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो वह कौन थे? कुषाण। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण शासक। इसमें बात करें हम शुंग वंश की, तो इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। जब मौर्य शासक समाप्त हो गया था उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। सातवाहनों की बात करें, इसका संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हमने पीछे भी पढ़ा है, किसने की थी? हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार से मुद्राओं सिक्कों का किस में किया जाता है? मुद्रा शास्त्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था? तो कौन सा था? हमने पहले भी बात कर ली है। कौन था? मगध, जो कि बिहार में था। इसकी 2 राजधानियां थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी थी तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जो कि कब बनी थी? 4वीं शताब्दी ईस्वी में। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था? पाटलिपुत्र, क्योंकि वह राजधानी था। अगला, किस शासक को 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेरणा का स्रोत माना है? तो किस शासक को प्रेरणा का स्रोत माना है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अगला क्वेश्चन, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है? आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मतलब कि कानून से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो वह है मनुस्मृति, जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इसका संकलन किया गया है। क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी में सबसे पहले ढाले एवं प्रयोग किए गए चांदी व तांबे के सिक्के कहलाते थे? तब वह कौन से थे? आहत सिक्के। जो आहत सिक्के थे उनमें चांदी व तांबे दोनों का प्रयोग होता था, परंतु जो तांबा होता था वह अंशतः ही था, नामात्र का मिलाया जाता था। प्योर चांदी के सिक्के नहीं बनते थे। अगला, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन, किस शासक के लिए देवानाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अशोक के लिए। जनपद शब्द का प्रयोग हमें किन 2 भाषाओं में मिल जाता है? तब वह कौन सी भाषाएं थी? प्राकृत और संस्कृत। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं? तो वह कौन से अभिलेख थे जिनमें अजातशत्रु व अशोक
इन दोनों के नाम प्राप्त हुए होते हैं या हमें उनसे प्राप्त पता चलता है। तो वह कौन से थे? प्राकृत अभिलेख। हम जनपद की बात करें तो जनपद किसे कहते थे? ऐसा भूखंड जहाँ लोग, कुल या जनजाति बस जाती थी, उसे हम क्या कहते थे? जनपद कहते थे। तो दोस्तों, आज हमने 12th क्लास के चैप्टर 2 के MCQs किए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो आएंगे ही, साथ ही होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।